आपको एसे में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। एसे के बारे में स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा, दो दो एसे लिखने होते हैं और आजकल तो फिलोसफिकल लाइन ही दे करके दोनों एसे लिखने की बात कर रहे हैं। तो एसे में क्या किन बातों को ध्यान रखना चाहिए लिखने के लिए? सर मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था एसे का। ऐसा डेडिकेटेड होके कोर्स तैयार करना, ये सब मुझे लगता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल तैयारी थी मेरी एसे की। बट जितना मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा वहाँ पे एसे लिखने का, जैसे इस बार तो फिलोसॉफिकल एसेस थे और एक फिलोसॉफिकल तो आता ही आता है, राइट। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम टॉपिक को समझें कि टॉपिक की डिमांड क्या है। उस टॉपिक को अगर फिलोसॉफिकल है या जीएस का भी है, उसको सही से इंटरप्रेट करें, सही दिशा में उसको इंटरप्रेट करें। उसके बाद एक एक वर्ड पे ध्यान दें, जो टॉपिक है उसका एक एक वर्ड पे ध्यान दें कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल वर्ड है, इज है वर्ड में कि वॉज है, क्योंकि इन सब से कंटेक्स्ट बदल जाता है एकदम ऐसे पूछने का जो उसका टॉपिक होता है। उसके बाद जो भी लिखना है वो रिलेवेंट लिखना है। मतलब अगर मैं मेरे एसे के बीच में से भी कोई पैराग्राफ उठा लूँ या कोई पेज उठा लूँ, तो वो जो टॉपिक में पूछा है सीधा उससे रिलेट होना चाहिए। चीज़ें हैफेजार्ड ना हो, वहाँ पे एकदम प्रॉपर फ्लो हो। जो पैराग्राफ्स है उसके बीच में लिंकेज हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मतलब रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले से तैयार करके चले गए, ऐसे सारा कोई भी आया और उसी को लिख डाला वहाँ पे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट उस ऐसे कि उसके हिसाब से करें। रिलेवेंसी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ऐसे ऐसे 10-12 पेज में हमको लिखना होता है, तो हम लिखते लिखते फ्लो में ऐसा लिख देते हैं जो रिलेवेंट नहीं है। उसके लिए पहले से एक स्ट्रक्चर बना लें कि हमको इस पॉइंट पे लिखना है, और मल्टी डायमेंशनल लिखने की कोशिश करें। क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल से क्या मतलब आपका? सर जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, इंटरनेशनल डायमेंशन हो गया, सोसाइटी का डायमेंशन हो गया। तो जैसे इस बार का अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक बेटर प्रैक्टिस इसके ऊपर था। ऐसा क्वेश्चन था कि देयर इज ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस। ऐसा था कि कोई भी प्रैक्टिस बेस्ट नहीं होती है, समय के साथ चेंज होने में उसमें और सुधार होते हैं। इसको मैं ऐसा इंटरप्रेट किया था। तो पॉलिटिकल स्फेयर में किस तरह की चेंजेज आ रहे हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले मानते थे, मैंने तो इसको एंशियंट हिस्ट्री से लेके फिर मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे करके इसको तोड़ के उसमें लिखा कि पहले पॉलिटिक्स में ये प्रैक्टिसेस को बेस्ट मानते थे, पर बेस्ट में भी और बेटर होती गई। जैसे हम पहले जो फ्यूडलिज्म था वो उस टाइम के हिसाब से शायद बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती हो, फिर कैपिटलिज्म आया, अभी मार्क्स साहब बोलते हैं कि हमें तो कम्युनिज्म ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से सोसाइटी में भी पहले पर्दा सिस्टम को लोग एक्सेप्ट करते थे, सोचते होंगे कि यही बेस्ट प्रैक्टिस है। रिफॉर्म्स हुए, बेटर प्रैक्टिसेस आई, तो सारी डायमेंशंस में तोड़ के लिख दे। इन ए वे इट इज कॉल्ड लैटरल अप्रोच। वर्टिकल के साथ साथ एक काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड लैटरल अप्रोच ऑफ थिंकिंग, वो इम्पोर्टेंट है। जो सारे अपने जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उसी के बेस पे लिख दे, उसमें एथिक्स भी डाल दे, पॉलिटिक्स भी डाल दे, गवर्नेंस डाल दें, सिविल सोसाइटी, जो भी डालना है हमको। मकसद भी यूपीएससी का यही है कि जब कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि आप एज ए स्पेशलिस्ट नहीं, बट कि आप जो भी मुद्दा है लाइफ में, कोई भी मुद्दा एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिर्फ नहीं होता, उसके कई डायमेंशंस होते हैं। सामने दिखता है कि वो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन उससे रिलेटेड उसके डायमेंशन अलग होते हैं। तो दोनों वर्टिकल लैटरल अप्रोच होना है। हाँ बिल्कुल, आप ये बहुत कहना ज़रूरी है। चाहिए। बहुत अच्छी बात।